अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ओमान की सुप्रीम कमेटी की आज 16वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत और सुप्रीम कमेटी के मेंबर जनाब डॉक्टर अहमद अल सईदी साहब ने कहा है कि ओमान में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे की वजह से रिकवरी लेवल 94% से कम होकर 91% हो गया है। उन्होंने कहा कि शायद मुस्तकबिल में हमें कुछ हॉट स्पॉट इलाकों को जुज़वी तौर पर बंद करना पड़ेगा। फील्ड अस्पताल 2 हफ्तों में खोल दिया जाएगा। हम एक दिन के अंदर इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में 190 मरीज़ों तक पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमने पहले नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि साल के इख्तिताम से पहले वैक्सीन का पहला फ़ेज़ हम तक पहुंच जाएगा। वैक्सीन की तकसीम का आगाज़ मेडिकल और सिक्योरिटी टीमों और फिर इंतहाई ख़तरनाक ग्रुपों और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद से होगा, जबकि मीडिया को बदनीति और गुमराहकुन पैगामात का मुकाबला करना चाहिए और हक़ाइक़ के साथ इनकी तरदीद करनी चाहिए। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा कि ये बीमारी असली है और एक शख्स ने हमें बताया है कि उसने 2 हफ्तों में अपनी फैमिली और रिश्तेदारों में से 6 अफराद को खो दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मीडिया, रेडियो, अखबारात और ऑनलाइन की तमाम इक़साम ने कोरोना वायरस के बारे में साइंसी इल्म फैलाने में अपना किरदार अदा किया है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि मुलाज़मीन की वापसी और तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ वायरस के फैलाव का एक सबब है, लेकिन मुतासरा मामलात की तादाद में इजाफे की बुनियादी वजह एहतियाती तदाबीर की तामील ना करना और मुआशरती दूरी इख्तियार ना करना ज़्यादा बड़ी वजह है। हमने गुज़श्ता हफ्ते अपनी एक हेल्थ वर्कर को वायरस की वजह से खो दिया है, जिसकी उम्र सिर्फ 37 साल थी। उन्होंने कहा कि मैं तमाम सरकारी और निजी इदारों से मुतालबा करता हूं कि वो इस वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए किए गए फ़ैसलों और रहनुमा असूलों पर अमल करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि तिजारती सरगर्मियों को खोलने के 7वें पैकेज का जल्द ऐलान किया जाएगा। आखिरी मीटिंग में हमने 11 सरगर्मियों को खोलने पर तबादला ख्याल किया और इनमें से सिर्फ 3 सरगर्मियां खोलने पर इत्तफाक हुआ और बाकी का जल्द ऐलान किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मज़ीद कहा कि ओमान का सफ़र करने वालों के लिए 30 दिन की ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी है। ओमान पहुंचने वालों को 63+ ऐप डाउनलोड करना होगी और मुसाफिरों का PCR टेस्ट किया जाएगा। ये तरीक़ाकार हवाई अड्डों पर लागू होगा और एक माहिर टीम सबका PCR टेस्ट लेने के लिए हाज़िर होगी और लैंड पोर्ट्स के ज़रिए आने वाले हर शख्स का PCR टेस्ट होगा और उनको इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के सदर ने अपने बयान में कहा है कि सलाला के लिए घरेलू परवाज़ें जल्द दोबारा शुरू होने वाली हैं। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से शहरियों की वापसी के लिए परवाज़ों के ऑपरेशन का और कार्गो समेत हवाबाजी की सरगर्मियों को बरकरार रखने के लिए इक़दामात उठाए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के CEO ने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों के लिए एक ट्रैवल गाइड जारी किया गया है और वो सिविल एविएशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा और हमने तमाम ट्रैवल कंपनियों को एक सर्कुलर जारी किया है ताकि उन मुसाफिरों को मुआवजा दिया जाए जिनके तहफ़्फ़ुज़ात में ताख़ीर हुई है। दोस्तों, ये थी कुछ इस वक्त तक की सुप्रीम कमेटी के इजलास की तफसीलात। मज़ीद अगर कोई नई तफसीलात आईं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।